नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह आप सबका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पशुधन सार संसार। तो लो साथियों, बहुत लंबे समय के बाद आपको जिस समय का इंतज़ार था कि आंसर की क्यों नहीं आ रही है, आंसर की क्यों नहीं आ रही है, तो अब वो टाइम भी हमारा आ गया है कि हमें आंसर की भी मिल चुकी है। बोर्ड के द्वारा ऑथेंटिक आंसर की हमारे पास में है। अब देखिए, इस आंसर की को लेकर बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह के सवाल मेरे पास सुबह से लेकर आ रहे हैं जब से ये आंसर की आई है। और दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर आप सबके अंदर, इवन जो टीचर्स हैं, अगर मैं मेरी भी बात करूं तो हम सभी टीचर्स में भी कभी इसको लेकर क्वेश्चंस को भ्रम की स्थिति हुई है। एक्चुअली में क्या है, दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें अभी मैं चर्चा करूंगा, उनको लूंगा और इनके जो आंसर की है उनमें भी वेरिएशन मिल रहा है। जिन आंसर की को पहले हमने बताया था और अभी जो आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी की गई उसमें थोड़ा वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन क्यों है, क्या है, इन पे हम बात कर लेते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं बोर्ड की प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, बोर्ड जब भी कोई प्रश्न बनाता है तो उसके रेफरेंस जरूर इकट्ठे करता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई सोर्स, ऐसा नहीं है कि केवल जब आप आपत्ति लगाएंगे तो आपसे ही सोर्स मांगा जाएगा। आप भी आरटीआई के द्वारा या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा आप उनसे मांग सकते हैं कि आपने इस प्रश्न का क्या सोर्स सेलेक्ट किया है। एक प्रश्न आप लोगों के आया हुआ था जब आपको, अच्छा ये इससे पहले बता दूं, जब आप लोगों को आपत्तियां मांगी जाए आप लोगों से तो आपत्तियों के अंदर आप लगा सकते हैं। दो प्रश्न ऐसे मुझे लग रहे हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी सब पर तो जब लगभग जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सब लोग सहमत हैं। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनको थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं, तो जिनके बारे में अभी मैंने दिन भर से कुछ सर्च भी किया था, वो आपके सामने लाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसको समझें। पहला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से, देखो आराम से इस प्रश्न को पढ़िएगा, किसमें लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न, पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न दाएं यूट्राइन हॉर्न से लंबी नहीं होती है। तो आप ऐसे समझिए कि ये है लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न और ये है राइट यूट्राइन हॉर्न। अब ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में बाईं गर्भाशय, बाईं का मतलब लेफ्ट और ये हो गया राइट, लेफ्ट गर्भाशय सींग दाईं गर्भाशय सींग से लंबी नहीं होती है। इसका मतलब है कि लंबी होती है, सिंपल सी बात है। आप वापस इस प्रश्न को पढ़िए। देखो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को घुमाया हुआ देता है, और अभी क्या है कि इस प्रश्न को जितना उन्होंने घुमाया कोशिश करी उतना घुमा हुआ प्रश्न था नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न टाइपिंग एरर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर भी हम देने की तैयारी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि ऑथेंटिक आंसर भी क्या रहेगा। एक बार इसको वापस इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न इज लॉन्गर देन राइट यूट्राइन हॉर्न इन यूट्रस ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंग्लिश में और भी अच्छा समझ में आता है। ये पूछ रहे हैं ऐसे कौन कौन से, इन चारों में से ऐसे कौन से जानवर हैं जिनका लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न राइट यूट्राइन हॉर्न की तुलना में, देखो लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न इज लॉन्गर देन राइट यूट्राइन हॉर्न इन यूट्रस ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न किस किस का बड़ा है, ठीक है। लेकिन लास्ट में एक शब्द और यूज कर दिया इन्होंने, एक्सेप्ट, और यहां पर शब्द क्या यूज किया है, नहीं होती है। तो देखो, जो मुर्गियां होती हैं, इन्होंने आंसर दिया, ये तो बिल्कुल भी कतई सही नहीं है कि मुर्गी का लेफ्ट जो हॉर्न है वो राइट से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुर्गी में तो वर्किंग ही लेफ्ट होती है। तो मुर्गी तो किसी भी सूरत में नहीं आएगी आंसर। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से एनिमल है जिनका लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न राइट यूट्राइन हॉर्न की तुलना में बड़ा होता है। तो देखो, जो मेयर होती है, उस हॉर्स या मेयर की हम बात कर लें, इसका लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न हम देखें एज कंपेयर टू राइट से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि मेयर जो है वो कैसी है, लेफ्ट ओव्यूलेटर है। 60% ओव्यूलेशन लेफ्ट होता है। हालांकि ऐसी कोई किताब मुझे अभी मिली नहीं जहां पर इन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। अगर आप यूट्रस की साइज देखें, यूट्राइन हॉर्न की साइज देखें, तो 20 से 30 सेंटीमीटर की साइज होती है। इसी तरीके से अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल में भी लेफ्ट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये पूछ रहा है, अगर मैं इसका मंतव्य निकालूं तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस एनिमल में लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न जो है वो छोटा है और राइट यूट्राइन हॉर्न
बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो मुर्गी में तो लेफ्ट ही बड़ा होता है न, यहाँ तो प्रश्न बनना ही नहीं चाहिए था। अब डाउट आता है क्या सर इसका आंसर काऊ आएगा? तो देखो काऊ के लिए रेफरेंस मिल सकता है, अगर आप रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करें तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। देखो इस पेज के अंदर आप देखेंगे, पहले मैं एक राइट तरफ की आपको बता देता हूँ। अगर आप गाय के यूट्रस की बात कर रहे हैं तो गाय के यूट्रस में आप देखें, डायमेंशन की बात करें, जो लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न है उसकी साइज कितनी है 13.50 सेंटीमीटर, इतना डायमीटर हो गया। वाइल द राइट हॉर्न इज 16.30। इसका मतलब है कि लेफ्ट छोटा है और राइट बड़ा है। तो इसका रेफरेंस तो आपको मिल सकता है कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर में जाएंगे, अपील करने की कोशिश करेंगे, तो जिन बच्चों ने काऊ सेलेक्ट किया है वो कुछ हद तक सही हैं, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट होना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज एरर था। वहां ये पूछना चाहते थे कि किस एनिमल के अंदर लेफ्ट हॉर्न होता है, वो वर्किंग है। अगर आप प्रश्न को वापस देखें, देखो प्रश्न को मैं लेकर आता हूं और इसमें से हम ये कोशिश करें कि यहां से ये जो नहीं वर्ड है इसको हटा देते हैं, एक्सेप्ट को हटा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, जो उनके हिसाब से आंसर आ रहा है, वो बनना चाहिए हैन। अब यहाँ तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि अगर आप इसमें मुर्गी लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि उन्होंने पूछा किसमें नहीं होता है। तो नहीं होने का मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि राइट किसका बड़ा है। तो आपने देखा डाटा के अनुसार राइट जो बड़ा है वो हम देखेंगे कि ये जो काऊ का तो है वो तो स्पेशली राइट बड़ा है ही है। इसी तरीके से आप देखें तो इक्वाइन की हम जब बात करें तो इक्वाइन में भी आप देखें कि जो मेयर होती है वो एक सेकेंड, जो मेयर है वो 60% ओव्यूलेटर लेफ्ट साइड से करती है। तो लेफ्ट साइड से ओव्यूलेशन करने का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी भी उसी हॉर्न में होगी। और जनरली ये देखा गया है कि जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी होती है उसकी साइज एज कंपेयर टू अदर बड़ी होती है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था कि इन बाकी एनिमल में से कैमल, मेयर और काऊ में से हॉर्न की जो साइज है वो किस तरफ की बड़ी है, ठीक है, राइट बड़ा है या लेफ्ट बड़ा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, कि यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए और इस क्वेश्चन की डिलीट होने की वजह से सबको या तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या इसको काउंट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो काऊ कर आए हैं। तो देखिए 100% तो काऊ भी सही नहीं है यहाँ पर। हाँ, काऊ के लिए आप अगर चाहें तो गूगल भी करके देखेंगे तो वो भी आपको कुछ रेफरेंसेस बता देगा, कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स के पेपर बता देगा जहाँ ये तो तय है कि गाय के अंदर लेफ्ट छोटा है और राइट बड़ा है। और ये प्रश्न के हिसाब से भी वो प्रश्न में आंसर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रश्न एग्जामिनर पूछना चाहता था वो स्पष्ट पूछना चाहता था कि जो लेफ्ट हॉर्न वर्किंग है वो किसका है, या लेफ्ट हॉर्न ही जिसमें काम करता है, राइट हॉर्न तो रूडिमेंट्री होता है या होता ही नहीं है मुर्गियों में। तो ये प्रश्न ऐसे बनता है। तो एक तो ये आपका डाउट है। अब विभाग और बोर्ड, मतलब बोर्ड ही लेगा निर्णय। बोर्ड क्या निर्णय लेता है इसके ऊपर, ये बोर्ड के ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। आप लोग इसमें चाहें तो इसके अंदर अपने अपने जो आंसर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना तर्क रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है जिसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रश्न भी हमको बार बार थोड़ा परेशान कर रहा है, और ये पहले भी परेशान कर रहा था और अभी भी परेशान कर रहा है। इसके अलग अलग आंसर आ रहे हैं और मैं भी आपको ये बता दूं कि इसका एग्जैक्ट आंसर आपको किसी भी किताब में मिलना बहुत मुश्किल है। आप इवन विभाग से यानी बोर्ड से जब आप आपत्तियों के दौरान आप ये जानना चाहेंगे कि इस प्रश्न का ऑथेंटिक सोर्स क्या है, तो ऑथेंटिक सोर्स जब आप इस प्रश्न का जानेंगे तो शायद मुझे लगता है उसको जो बोर्ड है उसको भी बड़ी तकलीफ होने वाली है। इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, नहीं उपयोग की बात कर रहा है, कौन सी विधि का उपयोग नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड विच इम्प्रूव बफेलो ब्रीड इन इंडिया। तो देखिए, जब भी हम बफेलो ब्रीड में ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि किसी फार्म पर हमने कोई नेचुरल बुल रख रखा है तो, या पेरेंट की जो प्रोजनी है
उनके द्वारा हम लोग इसकी ब्रीड का इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का जो सबसे बढ़िया जो हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी दिया हुआ है, इन्होंने ब्रीड इंप्रूवमेंट की जाती है, ग्रेडिंग अप का भी दिया हुआ है, ग्रेडिंग अप से ब्रीड इंप्रूवमेंट होती है। अब समस्या आती है, क्या हम ब्रीड इंप्रूवमेंट क्रॉस ब्रीडिंग से करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? तो देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, हम बफेलो के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। अभी तक बफेलो की सिर्फ एक ब्रीड है महसाना, जो अब प्योर ब्रीड हो चुकी है। ऐसे तो राठी भी कभी क्रॉस ब्रीड ही थी, ठीक है, लेकिन आज राठी प्योर ब्रीड है, तो महसाना भी अब प्योर ब्रीड है, जो कि मुर्रा और सुरती का क्रॉस हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है। अगर हम किसी जगह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी सीमन का उपयोग करते हैं, तो हम जिस ब्रीड की नस्ल है उसी ब्रीड का उसको उपयोग करते हैं। इसमें हम ग्रेडिंग अप कर सकते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा भैंसों में नस्ल सुधारने की कोई भी विधि का उपयोग नहीं करते। अब बात करते हैं, क्या रैंडम मेटिंग होती है, रैंडम ब्रीडिंग होती है? देखो, रैंडम ब्रीडिंग किसी भी फार्म पर कभी भी या पूरे प्रकृति के अंदर कभी भी हो सकती है। हम रैंडम ब्रीडिंग को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन भारत के अंदर रैंडम मेटिंग की जा रही है एज ए ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए, तो ये प्रश्न भी अभी डाउटफुल की श्रेणी में जाता है। तो इसको तो मैं भी डाउटफुल में रखूंगा। अगर आप आंसर पूछेंगे तो हमारी आंसर की में हमने क्रॉस ब्रीडिंग दिया था। आप इसके ऊपर अभी रुक सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में मैं कुछ रेफरेंसेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे जल्दी मिल जाएंगे या किसी किताब के अंदर इस तरह का कोई रेफरेंस मुझे मिल जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपको। पहले आप वेट करिए कुछ और दिन का, जब तक कुछ ना कुछ रेफरेंसेस हमारे पास आ ही जाएंगे। इस प्रश्न को लेकर विशेष तौर पर आपको कोई ऑथेंटिक रेफरेंस बोर्ड की तरफ से भी मिलना चाहिए कि उन्होंने रैंडम ब्रीडिंग किस आधार पर सिलेक्शन किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बफेलो में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं की जाती है। मुझे आप ऐसी कोई क्रॉस ब्रीड बता सकते हैं बफेलो की, महसाना के अलावा, जो तो आजकल प्योर ब्रीड हो चुकी है? तो अभी तक तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा है बफेलो के अंदर। किस लिए? ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए तो नहीं चल रहा है। खैर, इस पे हम लोग अभी 1-2 दिन का समय और लेंगे। इसके अलावा कुछ पोल मैंने करवाए हैं आप लोगों के रैंडमली, जो टेलीग्राम चैनल्स पर होते हैं, उन चैनल्स के द्वारा जब कल तक मुझे कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएंगे तो एक और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कट ऑफ टेंटेटिव लेकर आए। कोई 100% कुछ नहीं होता, बट टेंटेटिव कट ऑफ लाने की कोशिश करेंगे। रही बात आपके पहले वाले प्रश्न की, इस पे तो थोड़ा सा मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि ये प्रश्न मुझे तो डिलीट होने की पूरी तैयारी में लग रहा है ये प्रश्न, और अगर आप लोग चाहें तो आप इस पे अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। इवन मैंने अगर देखें तो रॉबर्ट की किताब आती है, बढ़िया किताब आती है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए है, और इसके अलावा ICR की हैंडबुक है, इसके अलावा जो हफीज़ है उनकी किताब है। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी किताबों में देखा तो, पर मुझे कोई ऐसा कोई रेफरेंस मिला नहीं जिसको आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन दोनों प्रश्नों पर आपके जो मेरे पास दिन भर से मैसेज आ रहे थे तो व्यक्तिगत में रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, अभी एक साथ सबको कर दिया। आप लोग देखें और अब तय करें, निर्णय करें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। बोर्ड से भी आप ऑथेंटिक चीज़ें मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड आपको नहीं देगा। वो भी प्रश्नों के सोर्स, यानी जहाँ से प्रश्न उन्होंने लिया है किसी ऑथेंटिक किताब में, वो किताब आपको जरूर प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद भी आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायालय की तरफ भी इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आज आया था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।